सो गाइस, एंजल वन जहां क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स कंपनीज अनाउंस कर रही हैं, एंजल वन ने क्वार्टर थ्री की अपडेट के साथ और भी बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट्स और डिविडेंड। इन पर कंपनी फैसले लेने वाली है। एंजल वन अनाउंसेस क्वार्टर थ्री अपडेट एंड स्टॉक स्प्लिट। शेयर उसके बावजूद भी गिरावट में रहा। मार्केट में टेंशन, डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या क्या कर रहा है, बहुत कुछ है मार्केट के अंदर समझने के लिए। कल के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो दिया है, जरूर चेकआउट कर लेना। स्पेसिफिकली एंजल वन की बात करें तो कंपनी ने कई सारी अनाउंसमेंट्स की हैं। जैसे ही कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 26 की अपडेट जारी करी है, जो कि मार्च के क्वार्टर आने के बाद खत्म होगा। बट क्वार्टर थ्री के लिए कंपनी ने अपने क्लाइंट डाटा के बारे में बताया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 44% जंप करके गया। तो कंपनी का क्लाइंट बेस भी जंप किया है और पिछले 5 साल में कंपनी का कैगर परफॉर्मेंस भी 47% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ग्रोथ में भी कंपनी ने 67% का कैगर दिया है। तो कंपनी ने नंबर्स बहुत बड़े शो किए हैं। अभी कंपनी ने क्वार्टर थ्री के नंबर्स नहीं दिए, लेकिन साथ में कुछ डेट्स कंपनी ने अनाउंस किए, जैसे कि कंपनी अनाउंस करेगी स्टॉक स्प्लिट और साथ में इंटरिम डिविडेंड। 15 जनवरी की मीटिंग कंपनी ने बताई है। और उसके साथ में सेकेंडली द शेयर्स विल आल्सो बी इन फोकस ओइंग टू देयर स्टेडी ग्रोथ इन क्वार्टर थ्री। क्वार्टर थ्री में कंपनी बढ़िया ग्रोथ दिखाने वाली है। अब ये क्वार्टर थ्री इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया, अगर आपने कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर देखे हैं ना, एक बार यहां पर आओ। अगर आपने कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर देखे तो कंपनी ने इन तीनों क्वार्टर में भैया नेगेटिव ग्रोथ दिया है। -22, -18 एंड -20। मार्च 2025, जून 2025 और सितंबर 2025, ये साल कंपनी के लिए बहुत फीका रहा है। और इसका इंपैक्ट आपको इसके चार्ट पर भी नजर आएगा कि इस साल के रिजल्ट्स पर कंपनी ने कोई इंपैक्ट नहीं दिया, कोई फोकस कंपनी ने नहीं दिया है अपने इन रिजल्ट्स के ऊपर। स्टॉक कंसोलिडेट ही करता रहा एक रेंज के बीच में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो इसी वजह से कंपनी का जो मेजर फोकस रहेगा वो दिसंबर क्वार्टर में, जिसकी अपडेट्स कंपनी अनाउंस कर रही है। और कंपनी कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रही है कि इस बार के रिजल्ट्स कंपनी इंप्रूव कर सकती है। इसके अलावा और क्या कंपनी ने बताया है? थर्सडे 15 जनवरी 2026 कंपनी प्रपोजल रखेगी शेयर कैपिटल के चेंजेस का। कंपनी में स्प्लिट आ सकता है ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, fully paid up in such manner as may be determined by the board of directors। यानी कंपनी 15 जनवरी को जो मीटिंग रखेगी, वहां कंपनी जो भी स्प्लिट की इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में अनाउंस करेगी। इसके अलावा डिविडेंड की शायद रिकॉर्ड डेट्स कंपनी ने बताई है, एक बार उसको भी यहां पर देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 67% कंपनी का केगर आने वाला है पिछले 5 सालों के अंदर। ये अनाउंसमेंट्स कंपनी ने बताई है। और इसके साथ में एक सेपरेट फाइलिंग कंपनी ने और अनाउंस करी है, जहां पर कंपनी ने 21% ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ 1.8% का क्लाइंट ग्रोथ बताया है। 35.7 मिलियन क्लाइंट कंपनी के ऐड हुए हैं इन टोटल। ठीक है, तो ये टोटल क्लाइंट बेस कंपनी ने अपना ऐड बताया यहां पर। और जितना महीने में ऐड किया 0.68 मिलियन, उसके बारे में भी कंपनी ने यहां पर बताया। और अगर आप इसका कंपैरिजन जानना चाहते हो एंजल वन का अपने पीयर्स के अगेंस्ट में, तो उसके लिए बिलियन ब्रेन्स का वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। जीरोधा, बिलियन ब्रेन्स और ग्रो, इन तीनों कंपनी का क्लाइंट डाटा, रेवेन्यू ग्रोथ, सारे कंपैरिजन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अब साथ में कंपनी ने जो अनाउंसमेंट्स किए, कुछ रिकॉर्ड डेट्स भी कंपनी ने बताई है, उनको भी देख लेते हैं एक बार। बोर्ड मीटिंग 15 जनवरी को है और इंटरिम डिविडेंड और स्प्लिट की डेट कंपनी यहां पर रिकॉर्ड डेट लेकर के चल रही है 21 जनवरी। तो अनाउंसमेंट्स काफी बढ़िया और अचानक से आई है, वरना यूजुअली क्या होता है ना, एक एक महीने पहले पता चलता है कि कंपनी इस तरह के डिसीजंस ले रही है। तो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी यहां पर मेंशन कर दिया 21 जनवरी की। अब कंपनी ने क्लाइंट डाटा दिया है, रिकॉर्ड डेट्स बताई है। कंपनी ने बताया कि 15 जनवरी को हम अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग रखेंगे, जहां पर कंपनी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स एंड ऑल ये चीजें देने वाली है। अब इन सबके साथ में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए? कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी अगर इतना कुछ शो कर रही है तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे। सो ऐसे में कंपैरिजन करते हैं, एक बार प्री एनालिसिस यहां पर देखते हैं कंपनी का। तो पिछले 2022 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था यहां पर आपके इन कंपैरिजन विद सितंबर इन दिसंबर 2022।
2023 में भी कंपनी ने इंप्रूवमेंट शो करी और 2024 में कंपनी ने डिक्लाइन दिया था, बड़ा डिक्लाइन था 2024 में। लेकिन अगर हम कंपेयर यहां पर करें कंपनी को पिछले पुराने सालों के क्वार्टर से, तो कंपनी बढ़िया क्वार्टर दे रही है इन कंपैरिजन विद सितंबर। ऑल्दो 2024 एक बड़ा एक्सेप्शन कंपनी के लिए रहा था। सो कंपनी को ना कहीं अब एक ग्रोथ तो देना पड़ेगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि कंपनी एटलीस्ट इस बार डिक्लाइन तो लेकर के नहीं आने वाली, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर लगातार कंपनी ने बहुत बुरे दिए हैं। और 2025 जून और सितंबर 2025 यहां कंपनी ने अपने इन 2 क्वार्टर्स को कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। यानी कि नेगेटिव ग्रोथ को, क्योंकि कंपनी के नंबर्स अचानक से डिक्लाइन हुए और अब 2 क्वार्टर में कंपनी के नंबर वापस से इंप्रूव हुए, तो हम यहां पर पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकते हैं कि पुराने नंबर्स का ग्रोथ तो कंपनी के लिए लाना भी मुश्किल था। लेकिन दिसंबर 2024 में क्योंकि कंपनी का डिक्लाइन बड़ा था, तो ऐसे में एटलीस्ट यहां पर कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कुछ इंप्रूव हो सकता है। अगर कंपनी 1 या 2% के इंप्रूवमेंट पर भी आती है, ग्रोथ पर भी आती है, तब भी कंपनी के लिए -20 से तो बड़ा इंप्रूवमेंट रहेगा। और ऑलरेडी स्टॉक क्या कर रहा है, ऑलरेडी पिछले 3 क्वार्टर का बोझ लेते हुए स्टॉक सिर्फ और सिर्फ एक रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। अगर आप यहां पर एक डायगोनल भी ड्रॉ करोगे, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सहारा मिल जाएगा कि एक रेंज को हिट करके स्टॉक वापस से रिकवरी बना सकता है। और चार्ट्स विद पैटर्न सब चीज आपको मिल जाएंगी मेरे दूसरे एंजल वन के वीडियो में। इसके पहले वाला जरूर चेकआउट कर लेना। तो इस बार रिवेन्यू देखते हैं कंपनी क्या इंप्रूवमेंट दिखाती है। बहुत ज्यादा कंपनी से एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा रहेंगी इस बार, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर कंपनी के फी के आए थे। सो देखते हैं इस बार कंपनी 1% का भी ग्रोथ अगर लेकर के आती है, तो पिछले -20 से एटलीस्ट कंपनी इंप्रूव जरूर कर जाएगी। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट भी एक बार देख लेते हैं। सो प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कैसे चल रहा था पिछले 3 क्वार्टर में, तो पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ में भी बड़ा डिक्लाइन है, -50, -61 और -49। तो यहां पर भी कंपनी को इंप्रूवमेंट लेकर के आने की जरूरत है। पिछले 3 क्वार्टर रिवेन्यू और प्रॉफिट्स में कंपनी के बहुत बुरे गए हैं। दिसंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशंस कंपनी की ज्यादा रहेंगी इन्वेस्टर्स को। तो ये था एंजल वन। कंपनी ने काफी सुंदर अपडेट्स तो दी हैं डिविडेंड और स्प्लिट को लेकर के। आप देखते हैं इन पर कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करती है। चार्ट्स के लिए एंजल वन का पिछला वीडियो देखना मत भूलना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिल जाएगी। IAM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। सो गाइस, एंजल वन जहां Q3 के रिजल्ट्स कंपनीज अनाउंस कर रही हैं, एंजल वन ने Q3 की अपडेट के साथ और भी बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, जैसे कि स्टॉक